वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, कुछ अजीब होगा। बिल्कुल, आप लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, इन एंड आउट सिचुएशन है, या रिलेशन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत सही वीडियो है। इस रीडिंग में आपको गाइडेंस भी मिलेगी और इस रीडिंग में आपको ये भी पता लग जाएगा कि उनका आपकी तरफ अगला कदम क्या होगा। ठीक है, इसे मैंने कलेक्टिव रीडिंग रखा है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग लाइए, तो ये कलेक्टिव्स की रिक्वेस्ट पर ही रीडिंग आई है। तो पूरी वीडियो सुननी है शुरू से अंत तक, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे कार्ड्स आते हैं जो आप लोगों को गाइडेंस भी देते हैं और आपको आने वाले टाइम का जो इंडिकेशन है, गाइडेंस है, फ्यूचर है, वो भी बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे शुरू में ही कुछ एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। लगता है बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर वो हैं जो पिछले कई महीनों से एंजल नंबर्स को देख रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे, या महीने में कुछ ऐसे दिन आते होंगे जब आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे। और हर एंजल नंबर का एक अलग मीनिंग है, वो क्यों दिख रहे हैं, किस सिचुएशन के लिए दिख रहे हैं, और वो क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को एंजल नंबर पे वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो गाइज, मैं एंजल नंबर पे वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगी। वैसे तो बहुत सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल जाएगा जहाँ पे डिटेल दिया गया है कि एंजल नंबर्स हमें कब कब नज़र आते हैं, क्यों नज़र आते हैं, और एंजल नंबर्स का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो एनी हाउ, अब हम वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ कि ये पर्सन जो है ना, अपना पेशेंस अभी खोना चाह रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि जो कंट्रोल इन्होंने किया हुआ है अपनी खुद की मर्ज़ी से अपने इस रिश्ते में, ये शायद पहले कंट्रोलिंग रहे होंगे, आप पर ना कंट्रोल करते होंगे, और जब चीज़ें इनके हिसाब से चलती नहीं होंगी तो ये बौखला जाते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे भी हैं जो सेल्फ कंट्रोल में बिलीव करते हैं कि अगर वो दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को अगर वो कंट्रोल कर लें तो लोग उनकी वैल्यू को समझेंगे, लोग उनको और इम्पोर्टेंस देंगे, लोग उनके लिए तड़पेंगे, लोग उनको अटेंशन देंगे और लोग उनसे अट्रैक्ट होंगे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हैं आपके पार्टनर। अगर ठानते हैं कि इस रिश्ते में नहीं रहना तो नहीं रहते, और अगर ठान लेते हैं कि इस रिश्ते में सामने वाले को अपना बनाकर ही छोड़ना है तो वैसे बन जाते हैं। इनके जो पास्ट के कार्ड्स हैं आपके साथ इस रिश्ते में, उनको देखकर लग रहा है कि ये इंसान आप पर बहुत सारी बातों को लेकर विश्वास करते आए हैं। जो भी आपका इनके साथ समय गुजरा है, पुराना टाइम, ओल्ड मेमोरीज, ब्यूटीफुल रोमांटिक टाइम, और अगर आप इनसे सेक्सुअली इंटीमेटेड हो जाते थे या सेक्सुअली इनसे इन्वॉल्व रहे हो, वो टाइम भी इनको आज तक भूला नहीं है। और ये पर्सन जो है अपने उस टाइम को इस लाइफ के अंदर शायद ही किसी और के साथ कभी शेयर कर पाए, कभी बांट पाए, क्योंकि कुछ ऐसी मेमोरीज आप दोनों का एक दूसरे के कनेक्शन में एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है कि ये रिलेशन जो है ना, वो पास्ट लाइफ से आया है, पिछले जन्म से। और अभी भी मेरे को लगता है काफ़ी लोग इस बात को मानेंगे नहीं। पिछले जन्म का कोई रिलेशन हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो रोमियो जूलियट टाइप का होगा या लैला मजनू का होगा।
या जो हम मूवीज़ में, फिल्म्स में देखते हैं, टीवी के अंदर देखते हैं कि लव रिलेशन ऐसा है, बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बहुत रिस्पेक्ट है, होती भी है। लेकिन कई बार पिछले जन्म का रिश्ता जब हमें इस जन्म में मिलता है तो वो हमारे अधूरे छोड़े गए कर्मों को दिखाता है कि हम कौन सी गलतियाँ पिछले जन्म में उस रिश्ते में करके आए थे, या उस पर्सन को हमारे साथ इस रिलेशन में दोबारा क्यों भेजा गया है, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन पास्ट लाइफ का है, ठीक है, पिछले जन्म का है। जिन लोगों को पास्ट लाइफ का नहीं मालूम, आप चाहे इस पे सर्च कर सकते हो, अपनी कुंडली में भी देख सकते हो। अगर आपको कुंडली देखनी आती हो, हॉरोस्कोप आता हो देखना, नहीं आता तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हो, इंटरनेट से गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, पास्ट लाइफ का कनेक्शन सिर्फ एक ही ग्रह को देखकर या कुंडली में सिर्फ एक ही हाउस को देखकर नहीं बताया जाता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि साउथ नोड, जिसे केतु कहते हैं, केतु ग्रह हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा है। वो हमारे पास्ट में अधूरे कर्मों को भी दिखाता है और हमारे पास्ट में किए गए कर्मों को भी दिखाता है। लेकिन उसका कनेक्शन आपकी लव लाइफ से है, आपके करियर से है, या आपकी लाइफ इन जनरल से है, वो एक अलग पैरामीटर है। उसको एक अलग तरीके से रिसर्च किया जाना चाहिए या समझना चाहिए। वो सबको अलग तरीके से उसकी डेप्थ को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप दोनों का ये रनर चेजर रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में भी रहा है। इस बर्थ में आप इस कनेक्शन के लिए बहुत तड़प रहे हो। इस पर्सन की एनर्जी भी आपकी एनर्जी को मिरर कर रही है। जब वो हाई फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, इस कनेक्शन के लिए फ्यूचर सोचते हैं, तो तब आप भी एक्साइटेड फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। 5D में ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। लेकिन जब जब वो पर्सन इस कनेक्शन से आउट हो जाते हैं, जो कि अभी दिख रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना आपके रिश्ते में आ चुकी हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका समाधान उनको लगता है उनके हाथ में है नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो मजबूर फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एंड किसी डिवाइन गाइडेंस की, किसी सुप्रीम पावर की सपोर्ट उन्हें मिल जाए, कोई अचानक मैजिक हो जाए, ऐसा वो ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अजीब होने वाला है आप दोनों की ज़िंदगी में। अब ये अजीब क्या है, स्ट्रेंज क्या है? एक तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पर्सन का मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। मूलाधार चक्र हमारा रूट चक्र है, बॉडी का बेस चक्र। ये चक्र जब हमारा एक्टिव होता है, वैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और इसी से पहले चक्र की शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, इस तरह से बाकी चक्रों की तरफ एनर्जी फ्लो करती है। तो ये पर्सन आपको लेकर ना अब कोई प्लानिंग, कोई एक्शन या फिर किसी तरह का फ्यूचर मोमेंट, भविष्य में होने वाला कोई कदम, कोई हलचल आपके रिश्ते में इनकी तरफ से आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की ट्रैवलिंग भी जुड़ी हुई है, कोई यात्रा, कोई दूरी, कोई जर्नी, कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, या अगर ये बहुत दूर रहते हैं, आप दोनों में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, भूगोलिक दूरी, तो उस दूरी को इस पर्सन की एनर्जी फील कर रही है कि काश ये दूरियां हम में कम हो जाएं,
और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि नो कांटेक्ट में जब से आप लोग हो तब से इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं जो उलट पुलट हो चुकी हैं, अपसाइड डाउन हो चुकी हैं। और वो चीज़ें या वो लोग, वो परिस्थितियाँ या स्थितियाँ आपके पर्सन को समझाने पे लगी हुई हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अधूरे कर्म हैं जिनके कारण तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो इस प्यार को समझ पा रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ महसूस किया है। वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं आपके। हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत सारी मन की बातें करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, दिल से दिल की बातें जो शायद इनको फील हो रही हैं कि एक वो मेरा पार्टनर है, एक मेरा वो साथी है जिसको मैंने बेवजह का इतना तड़पाया है, अपने से दूर किया है। उस पर्सन की एनर्जी दूर जाने के बाद मेरे दिल से दूर नहीं हो रही, तो वो कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। यही कनेक्शन आपको भी फील होता है क्योंकि आपका ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कनेक्शन दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पहली बात पास्ट लाइफ रिलेशन बहुत वियर्ड नहीं होते लेकिन कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं है कोई हज़ारों करोड़ों में किसी एक का पास्ट लाइफ रिलेशन होगा, नहीं, कॉमन होते हैं ये, लेकिन हम पहचानने में गलती कर जाते हैं। कुछ लोगों के मुंह से अक्सर आप ये सुन सकते हो या कभी सुना होगा ज़िंदगी में कि ज़रूर इसके साथ मेरा ना कोई पिछले जन्म का लेना देना होगा, जो इस जन्म में मुझे इसके साथ भगवान ने मिलाया है, इतनी प्रॉब्लम दी है, इतना दिमाग ख़राब होता है, इतनी ज़्यादा इस पर्सन के साथ मेरी खट्टी मीठी लड़ाई होती है, कभी तो झगड़ा इतना होता है कि आपका मन करता है इनको छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं। और कभी कभी जब ये सोचते हो आप कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी या मुझे आगे नहीं जाना, मुझे इसी के साथ रहना है, तब आप अपनी सिचुएशन पर रोते हो, बिलखते हो और पूरी तरह से टूट जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ मैं ही करने को तैयार हूँ, सामने वाले के लिए मैं सॉरी कहने को भी तैयार हूँ, उसे मनाने को भी तैयार हूँ, उससे मिलने को भी तैयार हूँ, उसका मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं समझ रहे। तो ये बातें ना आपको गुस्सा दिलाती हैं, आप में फ्रस्ट्रेशन आती है। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर करते हैं। जब जब आप नेगेटिव होते हो तब तब ये भी नेगेटिव होते हैं। और इनके कार्ड्स यही बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों का ये पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों का तो ये स्ट्रेट अवे एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कार्मिक रिलेशन है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आगे भी आएंगे, ट्रिगर भी मिलेगा, कुछ लर्निंग्स, कुछ टीचिंग्स, कुछ सोल सर्चिंग, कोई सोल पर्पस आप दोनों का है। जब तक वो समझोगे नहीं तब तक इस रिश्ते में भागम दौड़ी टॉम एंड जेरी वाली गेम चलती रहेगी। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनका कार्मिक रिलेशन है या पास्ट लाइफ का कोई सोलमेट कनेक्शन है। तो ये जो पर्सन है ये कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आप उनके पास होते हो। उनको लगता है मैं किंग और क्वीन वाली एनर्जी में हूँ, मुझे अटेंशन मिलता है, मुझे केयर मिलती है, मुझे पैम्परिंग दी जाती है, मेरे लिए वेट किया जाता है। वो ना बड़े स्पेशल फील करते हैं, बड़ा ही अपने आप में घमंड भी इनमें है क्योंकि किंग एंड क्वीन कभी भी ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल भी प्राइड में ना हो, ईगो में ना हो, क्योंकि जब उसके पास इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा साम्राज्य है, कोई भी दुनिया का किंग या क्वीन है, उसके अंदर वो ईगो, वो प्राइड, वो एरोगेंस उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आ जाता है। बहुत कम होंगे दुनिया में ऐसे राजा और रानी जो पहले भी रहे होंगे जिनमें घमंड ना हो या प्राइड ना हो।
तो आपके पर्सन को ना अच्छा लगता है कि जब आप उन्हें मनाते हो, आप उनके लिए अपनी नर्वसनेस, अपनी घबराहट कि वो आपकी लाइफ से कहीं दूर ना चले जाएं, तो जो आपके मन के भाव उनके लिए बाहर आते हैं, वो उनको एक तसल्ली देते हैं, एक अंदर से खुशी देते हैं कि ये मुझे पसंद करती है, ये मुझे प्यार करती है, या ये मेरे लिए कितनी प्रोटेक्टिव है, कितनी पजेसिव है। बट मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट, ये केयर और ऐसा एटीट्यूड आपको भी इनसे चाहिए। आप चाहते हो कि ये भी मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे। मैं तो ऑलरेडी बहुत लविंग, केयरिंग और रोमांटिक पर्सन हूँ। तो इस रिश्ते में ना कुछ साइकिल्स ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ख़त्म होने की एनर्जी है और फिर से कुछ नया स्टार्ट होने की एनर्जी है। तो अगर तो ऑलरेडी आप दोनों में साइकिल्स चल चुके हैं, एक साइकिल ऐसा रहा होगा जब ब्रेकअप हुआ, कई महीनों तक कांटेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद ये फिर आए। दूसरी दफ़ा ये सिलसिला कंटिन्यू हुआ, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर कोई थर्ड पार्टी का आपको पता चला, थर्ड पर्सन का पता चला। आपने इनसे सच्चाई जानने की कोशिश की कि मुझे सच बताओ, और जब आपको सच नहीं इन्होंने बताया, तब आपके मन में ये बात बैठ गई कि ये मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इस पर्सन ने कभी भी मुझे छोड़ने की बात नहीं कही। मस्ती मजाक में कहते होंगे, बट सीरियसली आपको लग नहीं रहा था कि ये आपको नो कांटेक्ट में डाल देंगे। बट इन्होंने दूसरी बार भी नो कांटेक्ट में डाला। फिर आपका दिमाग ख़राब हुआ कि अब मुझे पता करना है कि वजह क्या है। तो अगर तो ये साइकिल आप दोनों के रिश्ते में स्टार्ट हुआ है, फिर एंड हुआ है, फिर स्टार्ट हुआ है, फिर एंड हुआ है, तो अभी कुछ टाइम तक, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इस कनेक्शन में कुछ सोच रहे हैं। थिंकिंग वुमेन और थिंकिंग मैन के कार्ड्स यही कहते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर ये सोच रहे हैं, सोच विचार की एनर्जी है। और ये भी हो सकता है कि उनसे ज़्यादा आप सोच रहे हो कि अगर ये दोबारा आते हैं तो क्या इन्हें मौका देना चाहिए या इनके लिए वेट करना ही ठीक होगा। तो आप भी ना शायद अब प्राइड में हो, आपको भी अपना सेल्फ एस्टीम प्यारा है, सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट डाल दी हैं। आपको लगता है कि मैंने अपने सारे हिस्से की खुशियाँ, सारा टाइम, सारी एनर्जी इस रिश्ते में जी जान से डाल दी, मुझे फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन प्यार तो आप भी करते हो, इस बात में तो कोई झूठ नज़र नहीं आता कि आपको उनसे प्यार नहीं है। प्यार है, तभी आप उनके लिए रोज़ रीडिंग सुनते हो। दिल के किसी कोने में आज भी उनका नाम लिखा है, उस कोने को आपने खाली रखा हुआ है कि उस जगह पर कोई नहीं आ सकता जिस जगह पर मेरे पार्टनर और मेरी लव लाइफ की स्टैम्प लगी हुई है, कि यही मेरी लव लाइफ में मेरा प्यार है, जो जेन्युइन है, जो मैंने अपने दिल से किया है। शायद आपके भी पहले कुछ ऐसे रिलेशन रहे होंगे इनसे पहले, जहां आपको चीटिंग मिली हो, बिट्रेयल मिला हो, डिसेप्शन मिला हो, या थर्ड पार्टी में डाला हो। लेकिन इनको मिलने के बाद आपको लगा था कि सारी कमियां पूरी हो गई, जो भी डिज़ायर किया था, जो भी तमन्ना थी, भगवान ने आपको वो दिया है। आप बहुत लकी और ब्लेस्ड फील कर रहे थे। बट इस पर्सन के नेचर में जब चेंज आया, या इन्होंने किसी भी वजह से आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया या कम कर दिया, धीरे धीरे आपको लगने लगा कि दूरियां बढ़ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा रात रात भर इनको सोचने लगे, इनके बारे में। आपको ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, ऐसे ऐसे विचार आते होंगे कि मैंने आज तक भी इस प्यार में कभी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे धोखा मिला है। कुछ लोग यहाँ पे ना रिवेंज की एनर्जी में, बदला लेने की एनर्जी में, कि मैंने बदला लेना है।
मैं उन लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ इस पर्सन को लेकर आप ना इतना ज़्यादा बदला लेने वाली भावना में मत रहो, क्योंकि जब हम ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं ना कि मुझे उसे सबक सिखाना है, मुझे सबक सिखाना ठीक है, लेकिन उसमें बदला नहीं आना चाहिए। सबक सिखाने के तरीके बहुत होते हैं। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि मैं उनको जलन महसूस कराने के लिए किसी और रिलेशन में चली जाती हूँ और फिर मैं स्टेटस लगाऊंगी या अपने नए बॉयफ्रेंड या नए गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटोज़ या सेल्फीज़ अपलोड करूँगा या पोस्ट करूँगा तो वो जलेंगे, फिर वो मेरे पास आएंगे। लेकिन कई बार ये करने से उल्टा हो जाता है। वो पर्सन के मन में आपको लेकर ये भावना आती है कि आप एक चीटर हो, आप एक धोखेबाज हो। तो कभी भी इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के मन में ये बातें चलती हैं कि मैं उनको ये दिखाऊं कि मेरी लाइफ में तो कोई और आ गया है, जबकि अंदर से आप इन्हीं को याद कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, इनके प्यार में हो और इन्हीं को अपने जीवन में वापस पाना चाह रहे हो। तो ये तो क्लियर है कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। आप भी पैशनेट फील कर रहे हो, आप भी पेशेंस को लूज़ आउट करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, क्योंकि इंतज़ार आपसे भी नहीं हो रहा। और ऐसा भी लग रहा है कि ये रीडिंग उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी जिनको अपने जीवन में इस कनेक्शन से उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि आप लोगों ने शायद प्रेयर बहुत की है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है इस रिश्ते के सही होने की, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट आप करते हो कि अब ये साइकिल ख़त्म हो जाए, ऑन एंड ऑफ का आना जाना, कभी ब्लॉक करना, कभी अनब्लॉक करना, कभी थर्ड पार्टी में चले जाना, कभी आपको झूठ बोलना, आपसे बातें छुपाना, और जब आपको सच्चाई पता लगती है तो ये इंसान शायद कभी कभी तो माफ़ी भी नहीं मांगते और उल्टा आपको कहते होंगे कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, प्रूफ है तो उसे दिखाओ, कि इन्हें झूठा साबित करो। कुछ लोगों में ये भी दिखता है कि इन्होंने कई बार झूठ बोला है, कई बार। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जो सॉरी बोलकर बार बार झूठ बोलते हैं, हर बार गलती कर रहे हैं, हर बार झूठ बोल रहे हैं, और उनके मन में हर बार यही बात आ रही है कि आप कहाँ जाओगे, आप माफ़ कर दोगे और इन्हीं के साथ रहोगे। लेकिन इस तरह से आपका जो रिलेशन है ना, वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है। मेरा काम सिर्फ यहाँ तक आपके टैरो कार्ड्स को देखकर जो सच है उसे बताना है, लेकिन नथिंग इज़ सेट ऑन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आप चाहो तो सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी में हैंडल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो और इस रिश्ते में क्लैरिटी मांग सकते हो। लेकिन जिन लोगों को ये डर लगता है कि वेट करना ही सही है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने कोई जल्दबाजी कर ली तो ये पर्सन हाथ से चले जाएंगे या कहीं और शादी कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो आपके रिश्ते को ना डे बाय डे स्ट्रेस दे रहा है। तो ये पर्सन आपको लेकर जो सोचते हैं ना, वो यही है कि इनको फोर्स ना किया जाए, इनकी मर्ज़ी से अगर ये रिश्ता चलाते हैं, आपको अपनी मर्ज़ी से कमिटमेंट देते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं देते तो आप वेट करो। तो ये पर्सन ना थोड़ा डोमिनेटिंग है, औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, कोई भी है, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है। इमोशंस बैक ऑफ द हेड चलते हैं, लेकिन इमोशंस भी दिल में नहीं चल रहे, दिमाग में चल रहे हैं, जबकि दिल से दिल के कनेक्शन में हमेशा भावनाओं को ऊपर रखना चाहिए। तो अभी जहाँ कहीं भी हैं दुनिया में, ये कहीं भी हैं, आपको याद तो कर रहे हैं और उनको आपसे कनेक्शन भी फील होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं आपको, आपकी बॉडी, आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपकी पर्सनैलिटी, और शायद आपने जो लाइफ में ग्रोथ की है उसको दूर दूर से देखकर जल भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक नए अवतार में देखा है
और जो लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी केयर करते हैं, काम पर फोकस रखते हैं, अपने स्टेटस को, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी लाइफ में डे बाय डे पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि अगले 7 दिन, 21 दिन और 28 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अभी रिसेंटली 777 का पोर्टल गया है और मैंने उस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था। काफ़ी इंसाइट्स मैंने वहाँ दिए हैं। बहुत लेंदी वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा वो, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे इन एंड आउट है, या आपका किसी से भी कोई भी इशू चल रहा है। तो अभी मुझे कुछ लव मैसेजेस इनके नज़र आ रहे हैं जो इनके मन की बात है, जो शायद इन्होंने आज तक आपको बताई नहीं है। पहला लव मैसेज है, फीलिंग सो सैड। इन दिनों काफ़ी उदास महसूस कर रहे हैं और ये बताएंगे भी नहीं। अगर उदास होंगे तो शायद अपने फ्रेंड्स के पास चले जाएंगे, म्यूज़िक सुनेंगे। इनको लगता है कि अगर ये कुछ ऑनलाइन डीपी, स्टेटस, रील्स या स्टोरीज़ डालेंगे तो आप इनकी कमी पे हंसोगे, आप इनकी कमज़ोरी को ऐसा समझोगे कि बस ये इंसान तो अपने वीकनेस को दिखाकर मुझसे सिंपैथी लेना चाहते हैं, मुझसे सहानुभूति लेना चाहते हैं। और एक्चुअल में ये सही है, वाकई में ये लेना चाहते हैं आपकी सिंपैथी और आपका अटेंशन। तो उदास तो हैं, मजबूर नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ आ नहीं सकते, क्योंकि ये इंसान ना डोमिनेटिंग है, ये सेल्फ कंट्रोल अच्छा करते हैं। और अभी तो इनका मास्कुलिन साइड जो है, इनको एक्शन लेने के लिए, कोई क्विक डिसीजन लेने के लिए या कोई इम्पल्सिव एनर्जी को भी दिखा रहा है कि 7 दिन, 21 दिन और 28 दिनों में अचानक से ये अपने एक्शन पर सोचेंगे नहीं, बस उसको कर डालेंगे। तो अचानक भी मिल सकते हैं आपको, या किसी ऐसी सिचुएशन में आपके साथ इस पर्सन का दोबारा कांटेक्ट बन सकता है जो आपने सोचा ना हो। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ अजीब होने वाला है डेफिनेटली। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने इनको किसी बात के लिए ब्लेम किया हो, इनके ऊपर किसी बात का आरोप लगाया हो कि तुमने ऐसा किया था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो अपनी सफाई को भी सामने रखने के लिए कि सच ये है या तब सच ये था, इस वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर रहा था या कांटेक्ट से चला गया था या चली गई थी। तो इनके मन में ना वो बातें हैं कि मुझे सच बताना है, सच बताना है। और अगर कोई थर्ड पार्टी का मसला है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, चाहे वो घर वाले हैं, बाहर वाले हैं या समाज वाले हैं, या वाकई कोई लव ट्रायंगल है, उसके बारे में भी कोई बात हो सकती है। फिर अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, आई वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो ये आपको डेट करना चाह रहे हैं, दोबारा से मिलना चाह रहे हैं। शायद इनके मन में बार बार ये बातें आती हैं कि चलो एक रोमांटिक टाइम बिताया जाए, जिसमें आप दोनों के गुस्से को आप कुछ पलों के लिए पीछे छोड़ दोगे, भूल जाओगे कि पास्ट में दोनों की लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था या किसके कारण आप दोनों अलग हो गए थे। तो उन बातों को ना पीछे छोड़कर बस एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। शायद आप भी यही भगवान से प्रे कर रहे हो कि मुझे ये पर्सन मिल जाए, मुझे ये मिलने के लिए बुलाएं, मुझसे ये बात करें, मेरे साथ कांटेक्ट में आ जाएं। तो वो काम कर रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। जब रीडिंग एंड हो रही होती है ना, तो कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो मेरे मुंह पे स्माइल ले आते हैं, मुस्कुराहट दे जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ जब एंजल्स आप लोगों के लिए इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि कार्ड्स में पता लगता है कि एंजल्स भी आपको हेल्प करना चाह रहे हैं
एंजल्स भी आपको रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। बस आप एंजल्स का, अपने भगवान का, अपने यूनिवर्स का कभी भी हाथ ना छोड़ें, हमेशा उनको अपने साथ लेकर चलें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता है और कभी कभी हम जो एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं लौट कर वही हमें मिलती है। अगर हम सारा दिन यही सोचेंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मुझे तो धोखा मिलता है, मैं कितनी ज़्यादा इस दुनिया में अनलकी हूँ, तो वो आपको मिलेगा क्योंकि आपने वही तो यूनिवर्स में बोला है। अब दीवार पे एक बॉल मारते हो, उस दीवार पे बॉल जब जाती है, गेंद जाती है, तो वो इस दीवार से टकराकर दोबारा आपकी तरफ आती है। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो मैनिफेस्ट करो, अपने आप को रोको मत, लेकिन इमोशनल नहीं होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचना है। रात दिन नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि जितना ज़्यादा इमोशनल होंगे आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। कोशिश करो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, परिवार वालों के साथ टाइम बिताओ, बाहर दोस्तों को जाकर मिलो, अच्छी कॉमेडी मूवीज़ को देखो, अच्छे म्यूज़िक को सुनो, मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, ह्यूमैनिटी से जुड़िए, नेचर में जाइए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए, सेल्फ लव करें, पॉजिटिव रहें और कभी कभी अपने आप को भी अच्छे अच्छे शब्द से थैंक यू बोलकर, कॉम्प्लीमेंट देकर खुश रहा करें। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे जो मैंने टाइमलाइन दिया है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। रीडिंग्स पेड होती हैं और बहुत डिटेल रीडिंग्स होती हैं मेरी। मैं प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन भी देती हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ, रिचुअल्स भी देती हूँ, और जो कुछ उस टाइम आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कंसल्टेशन में बताया जाता है तो उसको मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव वे से आपको समझाती भी हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने एंजल्स और को, अपने भगवान को लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि आपका ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।